सूरज की पहली किरण जब थार के रेगिस्तान पे पड़ती है तो जर्रा जर्रा चमक उठता है। जगमगा उठता है 800 सालों का इतिहास यदुवंशियों का, इतिहास एक ऐसे शहर का जो आज भी हिंदुस्तान का सुनहरा शहर कहलाता है। जैसलमेर, राजस्थान का वो शहर जो पाकिस्तान की सरहद से लगता है। जयपुर से 575 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान के ताज की तरह पश्चिम में बसा एक तारीखी शहर। इस शहर के इतिहास में भाटी राजपूत राजाओं के बाजुओं का दम है, उनकी युद्ध गाथाएं हैं और आज के जैसलमेर की गहमा गहमी है। यहां रंगीनियां हैं, पत्थरों में जिंदगियां बसती हैं और इन सुनहरे पत्थरों में 800 साल का इतिहास भी पोशीदा है। आज इन्हीं सुनहरे पत्थरों की परतें हटाकर इस शहर के इतिहास से रूबरू होंगे। Jaisalmer is not directly connected by air and the nearest airport is 300 kilometers away in Jodhpur. From Jodhpur, you can hire a cab or take a train to Jaisalmer. Jaisalmer is connected to major cities of India through broad gauge as well as meter gauge railway tracks. Direct trains from Jaisalmer are available to Jodhpur and Delhi. Jaisalmer is well connected to the rest of the state by well-maintained roads. Deluxe and ordinary buses of Rajasthan Roadways and private companies operate from Jaisalmer to Jodhpur, Jaipur, Bikaner, Barmer, Mount Abu, Jalore, Ahmedabad, etc. जैसलमेर राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल में 1178 में यदुवंश भाटी के वंशज रावल जैसल के द्वारा की गई थी। आज ये शहर अपने सुनहरे किले और इमारतों के लिए मशहूर है। ये शहर इतना छोटा है कि पूरा शहर पैदल ही घूमा जा सकता है, लेकिन ये छोटा सा शहर इतना दिलकश है कि सैलानियों को अपनी खूबसूरती की वजह से बांधे रखता है। Jaisalmer is for me a grateful place, peaceful, not a lot of tourist people. You can see a lot of different things. It's brilliant to stay here. अपनी इसी खूबसूरती की वजह से ये शहर दुनिया भर में मकबूल है। ये सुनहरा शहर मुगलों और सुल्तानों की भी पसंदीदा जगह रही है। एक जमाने में ये शहर तिजारत का केंद्र था। ईरान, अरब, मिस्र और अफ्रीका के व्यापारी जैसलमेर आया करते थे। लेकिन रेत के इस शहर को वक्त ने आंधियों और टीलों का शहर बना दिया। काफी अरसे तक ये शहर देश के मानचित्र से अलग थलग रहा और फिर स्वतंत्र भारत में विलीन हो गया। The tourists are being attracted because it is a jewel in the desert actually. Jewel means I feel that I have a feeling, and everybody has that feeling. All the tourists visiting this place, they have a feeling that this is something different from other places because it gives the look of an olden Arabian city. पश्चिमी हिंदुस्तान में बसा ये शहर थार रेगिस्तान में बसा हुआ है। ये मशहूर है अपने सुनहरे दुर्ग के लिए, हवेलियों और इमारतों के लिए। ये शहर अपनी कला और तहजीब के लिए पूरी दुनिया में खासा मशहूर है। आप जब भी राजस्थान घूमने निकलेंगे तो जैसलमेर आए बिना आपकी यात्रा मुकम्मल नहीं होगी। और जब आप जैसलमेर आएंगे तो शहर में आते ही सबसे पहले आपकी नजरों को जो अपनी तरफ आकर्षित करेगा वो है जैसलमेर का किला। This is a very old city. Actually, this city was about 15 kilometers from this place. And later on there was a hermit on this hill. Triangle है ये hill, और इस triangle के ऊपर कोई hermit बैठा हुआ था, and the king came here and the hermit said that भाई यहाँ पे आकर के आप अपना किला बनाओ तो you'll be more safer and you'll rule for a longer period your dynasty. So he decided to settle here only, and this work started in the middle of 12th century, and later on it was being added by the successors,
and it has 99 basements all around. जो आप देखते हैं वो आधा गोल वाला, वो वाला जो है 99 है वो, एंड 99 वाला किला कहीं नहीं मिलेगा आपको एक्सेप्ट जैसलमेर. Jaisalmer was one of the last states to sign a treaty with the British. During the British Raj, Jaisalmer was the seat of a princely state of the same name, ruled by the Bhati clan of Rajputs. शहर के मरकज में पहाड़ी पर बना यह किला बेहद खूबसूरत है. यह किला भाटी राजपूतों का 9वां और आखिरी राजस्थल है. जैसलमेर का फोर्ट जो है वो येलो लाइम स्टोन का बना हुआ है. येलो लाइम स्टोन जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है और इस वजह से एक तो ये पीला इसलिए सोनार किला, सत्यजीत रे ने इसको नाम दिया, फिल्म मेकर जो है सोनार किला, इससे बड़ा फेमस हुआ ये. और ये इजीली चीजल्ड हो जाता है और इसमें कार्विंग जो है बहुत आसानी से होती है. तो इस वजह से ये 12वीं शताब्दी में जो है इसकी स्थापना हुई. सबसे पहले यहाँ जो भाटी चीफ्स आए ये नॉर्थ वेस्ट से, और वो जैसलमेर के इलाके में सिंध से होते हुए, है ना, बहावलपुर होते हुए सिंध में यहाँ आए और उन्होंने जो है यहाँ पर इस जगह पे ये जो स्थान है उस पे कब्जा किया. माना जाता है कि 2500 साल पहले भारतवर्ष पर भाटी राजपूतों का शासन हुआ करता था, लेकिन इस्लाम के उदय के साथ ही ये शासन सिमटता चला गया और 8वीं शताब्दी आते आते तक ये राजपूत थार रेगिस्तानों में पहुंच गए. उसके बाद अफगानिस्तान के गजनी, मौजूदा पाकिस्तान के देरावर और आखिर में जैसलमेर पहुंचे. यहां 800 सालों तक राजपूतों का राज रहा. जैसलमेर का नाम मेहरावल जैसल के नाम पर पड़ा. मेरू का मतलब पहाड़ होता है और इस तरह पहाड़ों पर बसे इस शहर को जैसलमेरू कहा जाने लगा और फिर ये जैसलमेर बन गया. चंद्रवंशियों के वंशज मेहरावल जैसल ने 1212 में इस किले की बुनियाद रखी. 7 साल की तामीर के बाद इस किले का एक दरवाजा और कुछ बुर्ज ही बन पाए और मेहरावल जैसल ने इसको अपना राजस्थल बना लिया. इतिहासकारों के मुताबिक मेहरावल जैसल के बेटे मेहरावल शालीवाहन ने इस किले के काम को आगे बढ़ाया और बाद के शासकों ने भी समय समय पर इस किले का विस्तार किया. वास्तुकला के एतबार से यह किला इसलिए भी अहम है कि यह एक तिकोनी पहाड़ी पर बना हुआ है. पहाड़ी की शक्ल त्रिभुजाकार है और शायद इसीलिए इस किले को इतिहासकारों द्वारा त्रिकूटगढ़ भी कहा गया. It's a living fort. Living fort means population living inside. Present day also it's like a town inside a town. And from the olden times people have been living inside and they had water inside, every resources, whatever they needed, everything was there. And present day also you can see it. 3 किलोमीटर के अहाते में बसा हुआ है यह किला. इसमें दाखिल होने के 4 मुख्य दरवाजे हैं. इस किले की वास्तुकला बेहद खास है. सारे पत्थर इंटरलॉकिंग सिस्टम के आधार पर लगाए गए हैं, यानी पत्थरों को एक दूसरे से जोड़कर रखा गया है. पहली नजर में ये पत्थर बेहद असुरक्षित नजर आते हैं, लेकिन सदियों से ये पत्थर यूं ही जुड़े हुए हैं. इंटरलॉकिंग की ये तकनीक काफी कारगर साबित हुई है, लेकिन मौजूदा दौर में इस किले की हालत ज्यादा ठीक नहीं है. आबादी के बढ़ने,
और पानी का सही निकास नहीं होने की वजह से यह किला अपने पतन की तरफ बढ़ रहा है। This was the only one where people still lived in. So it causes many troubles because the fort is falling down, and also because of the tourists. The life inside was kind of damaged. But it is the only one, so well, we did the tourists ourselves and we wanted to see anyway. इस किले के बारे में यहाँ के कवियों ने इसे दिल्ली, आगरा और बीकानेर के किले से भी अजीम बताया है। यह किला राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा किला है। आज यह किला कम एक शहर ज्यादा है। इस किले में लगभग 350 परिवार बसते हैं। पहले सारी आबादी इसी किले में थी और किले के बाहर बंजर जमीनें थीं, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ साथ किले के बाहर भी बस्तियां बसने लगीं। अब यह शहर किले और किले के बाहर भी आबाद है। और यह सुनहरा किला इस सुनहरे शहर के सर पर ताज की तरह चमक रहा है। और यही इस शहर जैसलमेर की खासियत भी है। ये हर्मिट की बात करते हैं, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस ये है इसकी कि ये रॉकी रिज है, ऊपर है, 250 फीट ऊंचा इलाका। इसलिए उन्होंने ये एक तरीके से लीजेंड बनाई है, जो किया उस पे जाके इन्होंने ये फोर्ट बनाया 250 और 1500 फीट जो है कहते हैं इसकी लंबाई है, 750 फीट इसकी चौड़ाई है। तो इस तरीके से इस फोर्ट को बनाया गया। बेसिकली ये डिफेंसिव है। The Government of India initiated departmental exploration for oil in 1955-56 in the Jaisalmer area. Oil India Limited discovered natural gas in 1988 in the Jaisalmer Basin.